हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। 33 क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन रफ्तार में करेंगे, है ना, आराम आराम से नहीं। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया इतना मीटर स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया जो दिया है, प्लेट का एरिया 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इतना एरिया दिया गया है। एंड सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज 3 मिलीमीटर, सेपरेशन इज 3 mm। क्या निकालना है? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, निकाल लेंगे हम, है ना, A ε0/d। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका कैपेसिटेंस। और जब निकालेंगे तो हमको एरिया लिखना पड़ेगा 6 × 10⁻³ ε0 8.85 × 10⁻12/d हो जाएगा 0.003, क्योंकि वो मिलीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके साहब, तो इस तरीके से हम इसका कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। चूंकि इसमें कोई नई बात नहीं तो हम इसको इतना ही छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए अगला पार्ट क्या है। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अगर इस कैपेसिटर को हम 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो प्लेट्स पर क्या चार्ज आ जाएगा अगर इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दें। देखिए कितना आसान है, चार्ज ऑन द प्लेट्स पूछा है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना चार्ज आ जाएगा ये पूछा है। Q बराबर क्या होता है? CV। C आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला होगा, V आपको पता है 100, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इनटू 100, दिस इज द आंसर, है ना। Q बराबर CV, C आपने कैलकुलेट कर रखा था, तो वहां से आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आइए देखिए 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 देखिए, वेरी गुड। एंड नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज how would charge on the plates, यानी how would charge affected if the 3 millimeter of mica sheet of K बराबर 6 is inserted between the plates and the voltage supply remains connected। कह रहे हैं कि वोल्टेज सप्लाई यानी बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अगर बैटरी इससे कनेक्ट बनी रहे, 100 वोल्ट जो बैटरी थी, और इसकी पूरी 3 मिलीमीटर में हम K बराबर 6 मटेरियल डाल दें, तो इसके चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये हम बता सकते हैं कि K बराबर 6 का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से इसका कैपेसिटेंस भी K टाइम्स हो जाता है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, पूरे में डाल दिया है ना, इसलिए पूरी 3 मिलीमीटर की सेपरेशन थी और 3 मिलीमीटर में पूरे में भर दिया है, तो कुल मिला के कैपेसिटेंस 6 गुना हो जाएगा। और कैपेसिटेंस 6 गुना होने का शाब्दिक अर्थ ये है कि इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी 6 गुनी हो गई, यानी उसके अंदर 6 गुना चार्ज आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था उसमें आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चार्ज जो है वो 6 गुना हो जाएगा, है ना। चलिए, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, अगर ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता तो कैपेसिटेंस तो 6 गुना हो जाता, लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहता, चार्ज 6 गुना नहीं हो पाता, क्योंकि चार्ज कहां से आए? बैटरी ही नहीं है। इस सवाल में बैटरी कनेक्टेड थी, इसलिए चार्ज भी 6 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल काफी आसान सवाल था। 34th क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा। एक कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी V वोल्ट। एक कैपेसिटर है, अननोन कैपेसिटेंस है, उसका कैपेसिटेंस नहीं पता है, उसको V वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। द चार्ज स्टोर्ड इन इट 360 माइक्रोकूलम। जब इसको कनेक्ट कर दिया गया, इसके अंदर चार्ज 360 माइक्रोकूलम स्टोर होता है। अब आप समझिए कि इस लाइन में आपको क्या क्या दे दिया। एक अननोन कैपेसिटर को V वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर चार्ज 360 स्टोर हो जाता है, यानी चार्ज की वैल्यू दी गई है, चार्ज की वैल्यू दी गई है। ओके, फिर क्या कर रहे हैं? When the potential across the capacitor is reduced by 120, अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम 120 कम कर दें, पहले कितना लगाया था हमने? V वोल्ट लगाया था, तब जाके 360 माइक्रो चार्ज स्टोर हो गया था इस कैपेसिटर में। अगर हम V - 120 लगाएं, क्वेश्चन ये कह रहा है when the potential difference across the capacitor is reduced by 120, the charge stored in it becomes 120 माइक्रोकूलम। तो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो केवल
120 माइक्रोकूलम स्टोर होता है। पूछा गया है कैलकुलेट द अननोन पोटेंशियल एंड अननोन कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस जो C है उस C की वैल्यू निकालिए और इस पोटेंशियल की वैल्यू निकालिए। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। V वोल्ट लगाने से 360 चार्ज स्टोर हो रहा है, V माइनस 120 लगाने से 120 चार्ज स्टोर हो रहा है, 120 माइक्रोकूलम। तो C की वैल्यू और V की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एक चीज हमको समझ आ रही है, जरा एक बात बताइएगा, कैपेसिटेंस दोनों में सेम है ना, वो तो कैपेसिटेंस सेम है। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो C इस वाले केस से निकालें हम तो हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू है 360 माइक्रो अपॉन V, और इस वाले केस से निकालें C की वैल्यू तो चार्ज की वैल्यू 120 माइक्रो अपॉन V की वैल्यू है 1 माइनस V माइनस 120। चूंकि कैपेसिटेंस सेम है, वही कैपेसिटर था, हमने वोल्टेज को 120 कम कर दिया तो चार्ज अपने आप इतना कम हो गया, 120 रह गया केवल। तो C की वैल्यू दोनों में सेम है, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, एक ही कैपेसिटर है, तो इन दोनों को हम आमने सामने लिख देंगे, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए माइक्रो से माइक्रो जाएगा, 12 3 36, 3 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 120, इधर आएगा 3V माइनस 360 इज इक्वल टू V, ये हो जाएगा आई थिंक V इधर आएगा तो हो जाएगा 2V इज इक्वल टू 360, V इज इक्वल टू 180 वोल्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाल ली, 180 वोल्ट इसका पोटेंशियल। कैसे निकाला, आप इस चीज को थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिए कि क्या तरीका था हमारा। हमको एक बात क्लियर है, वोल्टेज दोनों में चेंज कर दिया, इसमें एक V माइनस 120, इसमें V, चार्ज दोनों में चेंज कर, लेकिन कैपेसिटेंस वही है। तो हमने C की वैल्यू यहाँ से निकाली, C की वैल्यू यहाँ निकाली, दोनों को आमने सामने रखा, यहाँ से हमें V पता चल गया। अभी V पता चल गया तो C भी पता चल जाएगा। देखिए देखिए देखिएगा, तुरंत पता चलेगा एक झटके में। कहीं भी रख दीजिए, इस वाले सर्किट में आइए, C इज इक्वल टू Q अपॉन V था, V की वैल्यू कितनी थी 180 है ना, तो 0 से 0 कटेगा, 18 दूनी 36, तो C की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो। तो इस तरीके से हम बच्चों इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द चार्ज इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज हैड इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। कितना चार्ज हो जाएगा इस कैपेसिटर में अगर वोल्टेज 120 बढ़ा दिया जाए। अगर वोल्टेज V प्लस 120 कर दिया जाए तो कितना चार्ज इसके कैपेसिटर के अंदर आ जाएगा। अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। क्यों? क्योंकि आपको हर वैल्यू पता है। तो आप बोलोगे Q बराबर जो भी चार्ज आएगा वो होगा CV। इसका कैपेसिटेंस आपको पता है 2 माइक्रो, और वोल्टेज V प्लस 120 बढ़ा दिया जाए तो क्या चार्ज होगा, तो V की वैल्यू है 180, तो टोटल हो जाएगा 180 और 120 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 300 वोल्ट अप्लाई किया गया है। तो कुल मिला के आया है 2 3 600 माइक्रोकूलम इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा ये बात निकाल सकते हैं। Q बराबर CV से, C इसका पता था, V प्लस 120 किया गया है यानी 300 किया गया है, तो इस तरह हमने इसका चार्ज निकाल लिया। ठीक है, चलिए रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। सभी लोग कोई भी ढील ना दे, सवालों को लगाते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी तक तो मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 1-2 सवाल स्किप करने का। जो आसान होगा उसको स्किप करना चाहिए। आइए देखिए, अगला सवाल 35वां सवाल। ए कैपेसिटर ऑफ 200 पिकोफैराड इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट बैटरी। कैपेसिटर बनाइए, इज चार्ज्ड बाय 300 वोल्ट बैटरी, 200 पिकोफैराड। The battery is then disconnected
बैटरी को हटा दिया है, एक बार इसको चार्ज करने के बाद हटा दिया है, कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया है, उसके बाद बैटरी हटा दी है। The battery is then disconnected and the charged capacitor is connected to uncharged capacitor of 100 picofarad. Calculate the difference between the final energy stored in the combined system and the initial energy stored in the single capacitor. एक बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग इसी क्लास में आपके सामने बहुत बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखिए एक बार फिर से हो जाए। एक कैपेसिटर था 200 पिकोफैराड का, जिसको कि चार्ज किया गया है 300 वोल्ट पे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा प्लेट्स का? 300 वोल्ट। उसके बाद एक अनचार्ज कैपेसिटर से इसको कनेक्ट किया गया है ना, ये आपको याद आ गया होगा। अनचार्ज कैपेसिटर जो कि 100 पिकोफैराड का है, अभी उसका जीरो पोटेंशियल है, इससे कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट करने से पहले, जैसे कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो होने लगेगा। आप इस बात को खुद समझिए कि कनेक्ट करने से पहले एनर्जी केवल इसके पास थी, ये जीरो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। तो इसकी एनर्जी आप निकाल लीजिए, आपको सी पता है, वी पता है, तो हाफ सी वी स्क्वायर इसकी एनर्जी आ जाएगी। मैं केवल सांकेतिक रूप में इसको सॉल्व करूंगा, पहले बहुत बार करा चुका हूं। इसकी एनर्जी जीरो आ जाएगी, हाफ सी इंटू जीरो का स्क्वायर, क्योंकि वी की वैल्यू जीरो है पोटेंशियल, तो इसकी जीरो एनर्जी। तो इनिशियली आप एनर्जी बता सकते हैं कि कैपेसिटर में कितनी है। इसमें तो जीरो है, पूरे सिस्टम में केवल इसी में है। फाइनली क्या होगा, जब आप इसको इससे कनेक्ट कर देंगे तो एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा, तब तक चार्ज जाता रहेगा, है ना। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉमन पोटेंशियल वाला, तो देख लेते हैं क्या होगा वो कॉमन पोटेंशियल। कब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहां से हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, आप सभी को ये ध्यान से याद होगा। बच्चों इस चैप्टर को हम 1 महीने से ज़्यादा टाइम दे चुके हैं, आपको यकीन नहीं होगा, अकेले रे ऑप्टिक्स में हम 50 दिन से ज़्यादा टाइम देते हैं। तो अब आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं, तो हर चीज़ इतना धीरे धीरे हो रहा है, तो कम से कम आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप उसको रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को देखने पर आप ये बोलें कि हाँ ये पढ़ा तो था पर हम भूल गए, ये है वो है। आपको मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। शिक्षा जो एजुकेशन है वो हमको इसलिए नहीं कराई जाती कि हम मार्क्स ले आएंगे, अच्छी मार्कशीट आ जाएगी। ये हमको डिसिप्लिन सिखाती है, ये हमको और भी बहुत सारी चीज़ें, लगन, इसमें जुनून होता है, वो आगे निकल जाता है। और ये सब आगे जीवन में बहुत काम की चीज़ें होती हैं। डिसिप्लिन, लगन, जुनून, है ना, ईमानदारी, ये सारी बातें जीवन को बनाती हैं। मार्क्स मैटर नहीं करता। तो इतना धीरे धीरे अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना मुझे फील हो कि जो भी पढ़ाया है वो किसी काम का नहीं, बच्चों ने नहीं पढ़ा। ये तो फिर गलत बात हो जाएगी, है ना। तो आप पढ़ते रहिए। तो कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? C1 200 पिको, V1 इसका पोटेंशियल 300 प्लस C2 100 पिको, V2 इसका पोटेंशियल 0 अपन C1 प्लस C2 200 प्लस 100 इस 300 पिको। तो ये हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। 2 3 या 6 100 पिको अपॉन 6 पे 4 जीरो और पिको नीचे हो गया 300 पिको। पिको पिको गया, 2 जीरो गया, 3 जीरो यानी 200 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया? 200 वोल्ट। यानी इसका 300 वोल्ट है, इसका 0 वोल्ट है। चार्ज तब तक फ्लो होता जाएगा जब तक ये भी 200 पे आना जाए और ये भी 200 पे ना आ जाए। दोनों जब 200 वोल्ट पे आ जाएंगे तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आइए देखिए, कॉमन पोटेंशियल 200 आया है, वेरी गुड। तो इसके अंदर क्या एनर्जी आ जाएगी? हाफ इसका कैपेसिटेंस 200 पिकोफैराड, और इसका वोल्ट अब 200 ही बचा है और इस पे भी 200 आ गया है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी। करते हैं सॉल्व। CV स्क्वायर 200 का स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेंगे इसकी एनर्जी, है ना। इसकी भी एनर्जी क्या होगी? हाफ C बताइए 100 पिको, और वोल्टेज कितना है? 200 का स्क्वायर। इसकी भी एनर्जी सॉल्व हो जाएगी। दोनों को आप ऐड कर देंगे, आपको फाइनल एनर्जी पता चल जाएगी दोनों कैपेसिटर्स में कितनी है। इनिशियली बच्चों केवल एक कैपेसिटर में थी, दूसरे में नहीं थी, फाइनली दोनों में है। और इस तरह आप बता सकते हैं कि क्या एनर्जी का लॉस हो गया। फाइनल जो भी एनर्जी आएगी इन दोनों कैलकुलेशन को जब आप ऐड करेंगे तो वो आंसर इनिशियल एनर्जी से कम होगा। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्कुल फॉलो हो रहा है।
फिर एनर्जी बराबर क्यों नहीं आई इनिशियल और फाइनल? क्योंकि चार्ज जब फ्लो हो रहा होगा तब बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीटिंग इफेक्ट के कारण। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला सवाल। छत्तीसवां सवाल आसान सवाल है, आप खुद ही करें होमवर्क। इस प्रकार से 4 कैपेसिटर्स बने हुए हैं, 500 वोल्ट पे कनेक्ट किया गया है ना। इस प्रकार से आप अपना डायग्राम देखिए, C1 C2 C3 C4 4 कैपेसिटर 500 वोल्ट से कनेक्ट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये तीनों आपके सीरीज में हो जाएंगे। देखिए पीछे से आप देखेंगे तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे और इनका जो भी आएगा वो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो आप इस सवाल को बड़े भली भांति अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगले सवाल पे जाता हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 37वां सवाल, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया गया। ठीक है, कर देते हैं। देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हमने एक बैटरी से चार्ज कर दिया। आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको चार्ज करने के बाद हटा दिया बैटरी को। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ इट्स थिकनेस इक्वल टू द सेपरेशन इज इंसर्टेड द प्लेट। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे में भर दिया गया है, इसकी सेपरेशन जितना है उसकी थिकनेस पूरे में भर दिया है। हाउ विल द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चेंज। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देते हैं तो आप बोलोगे कि कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। मान लीजिए इसका इनिशियल कैपेसिटेंस C था तो अब कैपेसिटेंस हो जाएगा K टाइम्स C, K टाइम्स हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स में क्या फर्क पड़ेगा। आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है तो आप ये बोलोगे, डायरेक्ट आपको नहीं बोलना है, आप ये बोलोगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स में क्या होगा। आपको अपनी थ्योरी थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप स्लैब डालते हैं और ये पॉजिटिव प्लेट है, अगर कैपेसिटर की ये नेगेटिव प्लेट है तो इधर नेगेटिव पोलराइजेशन हो जाता है और इधर पॉजिटिव, जिस कारण से स्लैब के अंदर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। एक तो इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इस पोलराइजेशन वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा E0 EP माइनस में, E0 माइनस EP। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0 माइनस EP, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं E0 अपॉन K। कम हो जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। आप लिखेंगे पोटेंशियल बिकम्स V0 अपॉन K। कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई K हो जाएगा। मैंने किसी एक क्लास में इन सब चीजों को अच्छे से सिखाया है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर में क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, ये भी अच्छे से हम देख लें। एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ CV²। अच्छा, हम लोग इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करते हैं। C हो गया K टाइम्स तो हो जाएगा KC और V हो गया V अपॉन K का स्क्वायर, हाफ CV²। तो ये वाला के कट जाएगा, एक के अभी नीचे मौजूद रहेगा, नीचे की तरफ K मौजूद रहेगा तो एनर्जी हो गई U डिवाइडेड बाई K, हाफ CV² डिवाइडेड बाई K। तो एनर्जी भी डिवाइडेड बाई K हो जाएगी। इस पूरे केस में बच्चों आपने एक बात को ध्यान दिया होगा और वो बात ये थी कि बैटरी कनेक्ट नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। बैटरी अगर कनेक्ट हो तो कुछ और फर्क पड़ता है और कनेक्ट नहीं हो तो अलग फर्क पड़ता है। 38वां सवाल, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच विद प्लेट्स एरिया A एंड सेपरेशन D। प्लेट्स का एरिया A है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, जिसको चार्ज किया जाता है V वोल्ट पे। सारे सवाल कैपेसिटर के ही हैं, दूसरा कोई टॉपिक नहीं है क्या। सेपरेशन A D, इसको चार्ज किया गया V वोल्ट से। द बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड। वाव वाव वाव, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मजा आ गया। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D इज प्लेस्ड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस D थी यानी पूरे में भर दिया। नाउ ठीक है, व्हाट चेंज विल टेक प्लेस चार्ज ऑन द प्लेट्स। आप बोलोगे K टाइम्स, चार्ज कितना हो जाएगा K टाइम्स, क्योंकि बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस K टाइम हो जाएगा, यानी उसकी स्टोर करने की क्षमता K टाइम्स हो जाएगी, चार्ज स्टोर करने की। और अगर चार्ज स्टोर करने की क्षमता K टाइम्स हो गई है और चार्ज का सप्लाई भी कनेक्टेड है
तो आप के टाइम्स चार्ज को स्टोर कर लेंगे। आपकी डिमांड है कि हम अब ज़्यादा हमारे पास स्टोरेज हो गया है और सप्लाई कनेक्टेड है, तो उससे चार्ज आएगा और आप स्टोर कर लेंगे, चार्ज हो जाएगा के टाइम्स। ठीक है, हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये सब देख चुके हैं। तो अगर आप निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। Q बराबर सी भी होता है, सी तो के टाइम्स हो गया, लेकिन चूंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल V ही रहेगा, और इस तरह आप बोल सकते हैं कि चार्ज के टाइम्स हो गया है ना। हाँ, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिवाइडेड बाई के हो जाता है, लेकिन जब तक बैटरी कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल V रहेगा बैटरी जितना। तो चार्ज के टाइम्स हो गया। अगला और बताइए कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स नॉट चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ चेंजमेंट नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं, स्लैब डाला है तो स्लैब के जो फेसेस होंगे उन फेसेस पे पोलराइजेशन हो जाएगा, है ना, और E0 और EP के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो एक एक्स्ट्रा चार्ज आके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा से मेंटेन करा देगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कम नहीं होते, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 रहेगा और पोटेंशियल V0 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल, सेम टाइप के सवाल हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में आगे बढ़ रहा हूं। 39वां सवाल, हर सवाल एक टाइप का है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल V वोल्ट। A parallel plate capacitor is charged to potential V volt. The capacitor is disconnected from the source. इसको चार्ज कर दिया है V वोल्ट से। लगभग सारे सवाल एक ही टाइप के हैं। इसको फिर कनेक्शन हटा दिया है, बैटरी से हटा दिया है कनेक्शन। If the distance between the plate is doubled, बैटरी हटाने के बाद प्लेट को दुगना दूरी पर कर दिया है। Is that if the distance between the plates is doubled, state with region how the following change electric field between the plates। ये एक अच्छा सवाल है। एक कैपेसिटर को V वोल्ट पे चार्ज कर दिया है, फिर बैटरी हटा दी है, वो चार्ज हो चुका है, उसकी प्लेट्स पर चार्ज आ चुका है। अब प्लेट को दुगना दूर कर दिया है, यानी जो स्मॉल डी की वैल्यू है उसको 2 गुना कर दिया है। बहुत अच्छे। तो इसके इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा? आपकी किताब में ये सवाल होगा, मैं चेक करूं, 2010 होगा, बिल्कुल होगा। नॉट चेंज। साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे वेरी नहीं करता। प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे वेरी नहीं करता, चाहे प्लेट्स इतनी दूर हो, चाहे प्लेट्स इतनी दूर हो, चाहे प्लेट्स इतनी दूर हो, चाहे इतनी दूर हो, उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें आर नहीं आता है। आपके सामने एक प्लेट रखी हो, आप कहीं भी देखेंगे ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट्स लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, है ना। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम रहेगा, इसके 2 गुने करने पर वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी 2 गुना कर दिया है तो C आधा हो जाएगा। कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा? आधा, डी के 2 गुने करने से। और तीसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी, जब इसको हम 2 गुना कर देंगे, एनर्जी क्या होती है आप बताएंगे क्या? हाफ CV²। क्या यहां से निकालें हम? ठीक है, कैपेसिटेंस तो आधा हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कैपेसिटेंस आधा होने कारण से एनर्जी आधी हो जाएगी। पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। क्या पोटेंशियल अब भी V ही रहेगा? इनको 2 गुना कर दिया है तो पोटेंशियल पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये कैसे समझ आए? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क नहीं पड़ा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, तो चाहे आप कितनी भी दूर प्लेट्स कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाफ C
वी स्क्वायर। सी के नीचे 2 आ गया है, इसका मतलब एनर्जी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो एक सही तरीका है इन सभी सवालों को अच्छे से सीखने का, आप अपने सामने किताब रखें और जो सवाल मैं पढ़ रहा हूं उस सवाल को आप भी पढ़ के देखें, पॉज करें स्क्रीन को, सवाल सॉल्व होने के बाद फिर देखें कौन सा सवाल था, अच्छा ये सवाल था। अगर दोबारा सुनना हो तो उसको आप दोबारा रिपीट करके उसी समय सुन लें, तो वो एक अच्छा तरीका है। सो दैट द, अगला क्वेश्चन, सो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। एक स्फीयर का कैपेसिटर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसे आपको प्रूव करना है। कर सकते हैं आप, एक स्फीयर पर आप चार्ज देंगे, उसको एक कैपेसिटर की तरह यूज करेंगे, उसके ऊपर चार्ज को स्टोर करेंगे, तो कैपेसिटेंस हम निकालेंगे Q अपॉन V। Q V की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस स्फीयर का पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है, Q से Q कटेगा तो आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आपने ये कॉपी में भी हमारी देखा होगा, आसान सी चीज है। ये 3 नंबर में दे दिया है, ये तो 3 नंबर लायक नहीं था यार। 41 वाला क्वेश्चन, आइए देखिए। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस that must be applied across parallel and series combination of two identical capacitors so that the energy stored in the two cases becomes same। कल हमने ये सवाल कराया था, देखिएगा जरा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है एंड देन उनको किस में कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में। आइडेंटिकल का मतलब होता है CC। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर को पहले सीरीज में कनेक्ट किया और फिर पैरेलल में। कह रहे हैं एक ये सर्किट हो गया सीरीज वाला और एक सर्किट हो गया पैरेलल वाला, कि आप इसमें और इसके कितना कितना आपने पोटेंशियल लगाया है उसका रेशियो निकालिए। अगर दोनों सर्किट की एनर्जी सेम हो, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड across the parallel and series combination of capacitors so that energy becomes same। अगर उन सर्किट्स की एनर्जी सेम हो जाए तो बताइए कि आपने पोटेंशियल का क्या रेशियो अप्लाई किया था। मान लें इसमें हमने Vs पोटेंशियल अप्लाई किया, मान लें इसमें Vp पोटेंशियल अप्लाई किया, आप जरा बताएंगे कि इस सर्किट में क्या एनर्जी होगी, हाफ C टोटल V स्क्वायर। तो हाफ, इसका C टोटल कैसे निकालेंगे हम, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सीरीज में ऐसे निकालते हैं ना, 1/C1 प्लस 1/C2, उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहीं पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा C इंटू C अपॉन C प्लस C Vs का स्क्वायर। ये हो गई इसकी एनर्जी। इस सर्किट में एनर्जी क्या हो गई, हाफ, डायरेक्ट जोड़ देंगे 2C Vp स्क्वायर। कह रहे हैं कि इसमें हमने क्या पोटेंशियल लगाया, इसमें हमने क्या पोटेंशियल लगाया, उन पोटेंशियल का रेशियो बताइए। कब, जब इनकी एनर्जी सेम हो जाए, तो हम किस रेशियो में पोटेंशियल को लगाएं कि इनकी एनर्जी सेम हो जाए पूरी सर्किट की, यानी ये दोनों बराबर हो जाएं, दोनों एनर्जी। तो हाफ वो हो गया उधर C स्क्वायर, नीचे 2C Vs स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2C Vp स्क्वायर। तो एक C से एक C जाएगा ऊपर और एक C से ये वाला C जाएगा, हाफ ये चला गया, क्या बचेगा, आई थिंक 1/4 Vp अपॉन Vs स्क्वायर स्क्वायर। आप खुद इसको करके देखिए, थोड़ा सा मैं रफ्तार में कर रहा हूँ, तो 1:2, स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो 1:2 करके देखिए आप लोग। ये कल भी हम लोगों ने करा था अपनी क्लास में। तो होता क्या है असल में, अभी चूंकि आप शुरुआत में सिलेबस को पढ़ रहे हैं और सौभाग्य माने या दुर्भाग्य माने आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज अभी नहीं छुई है, इसका मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि आप आइडिया नहीं ले रहे हैं कि बोर्ड्स में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हालांकि बच्चों हमने भी अपना पूरा चैप्टर आराम से पढ़ा, सारे डेरिवेशंस आपको आते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से हुई हैं, लेकिन फिर भी इन सवालों को देख के अचानक अगर कोई देखे तो दुखदुखा चालू हो जाता है। मैं तो यही शब्द यूज करता हूँ।
क्योंकि पहली बात तो ये है कि बच्चे को 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन समझ आता है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। हमको एक बार में इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इस किताब को बहुत पुराने समय से सॉल्व कर रहे हैं, 6-7 सालों से लगातार सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीरीज है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का पहले सीरीज कॉम्बिनेशन किया फिर पैरेलल, और ये कह रहे हैं कि हम वोल्टेज का क्या रेशियो अप्लाई करें कि एनर्जी सेम हो जाए। तो हमने क्या किया, इसकी एनर्जी निकाल ली हाफ सी टोटल वी स्क्वायर, और इसकी एनर्जी निकाल ली हाफ सी टोटल वी स्क्वायर, और दोनों सामने रखा और अपने आप पोटेंशियल का रेशियो हमको मिल गया। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ये बात इसलिए मैंने बताई कि आप डरे ना, कि अगर आपको सवाल पढ़ने से डर लगता है या एक बार में समझ नहीं आया तो आप पहले इंसान नहीं हैं, एक बार में हर चीज़ कैसे समझ आएगी, है ना। आप उसको आराम से इत्मीनान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, सब समझ में आएगा। आइए देखिए 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 अगला सवाल, 42वां सवाल, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अफेक्टेड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज फुली ऑक्यूपाइंग द रीजन, जब इसके भीतर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के भीतर स्लैब डाल देते हैं। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू ई नॉट अपॉन के। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी प्लेट्स के बीच में, ये वैल्यू होती है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के। और इसको आपने कॉपी में भी लिखा होगा जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक्स वाला जो पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ई नॉट होता है इस डायरेक्शन में, और पोलराइजेशन वाला चार्ज पॉजिटिव इधर होता है और नेगेटिव इस छोर पे होता है, तो पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से, है ना। आपको याद आया होगा मॉलिक्यूल खिंचते हैं, सारे मॉलिक्यूल स्लैब के खिंचेंगे तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव बचेगा, बीच में सब एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, ऐसी जो अपनी थ्योरी रही है। ठीक है, ओके। किसी बच्चे को अगर कोई क्लास चाहिए हो तो उस तारीख को डायरेक्टली हमसे बोल दें तो वो क्लास हम आपको दे सकते हैं। अगला सवाल, जो कैपेसिटर है उसके अंदर एक स्लैब डाली जा रही है डाइलेक्ट्रिक की, और आपसे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, लेकिन इसकी थिकनेस जो है वो d/2 है, यानी सेपरेशन की आधी है। सेपरेशन जो है वो d का है और प्लेट्स की जो स्लैब की थिकनेस है वो d/2। तो आप पूरा डेरिवेशन वैसे ही करेंगे जिस प्रकार से हमने डेराइव किया है, ठीक है, t मान के, और आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपका रिजल्ट आता है अगर हम इसकी थिकनेस t मानते हैं तो। फिर बाद में आप लिखेंगे कि हियर t बराबर d/2, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस d/2 प्लस d/2 के, तो d माइनस d/2 हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2 प्लस d/2 के। d/2 कॉमन ले लेंगे आप, तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d/2 कॉमन ले लें तो बचा 1 प्लस 1 अपॉन k, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और चाहे तो आप इतना ही करके छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर रहा। तो आपको पूरा डेरिवेशन बाकायदा करना है, यहाँ तक आपका डेरिवेशन आ जाएगा, फिर आप t की जगह d/2 रखेंगे, तब जाके आप फाइनल रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए देखिए 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 अगला सवाल, प्लॉट ए ग्राफ कंपेयरिंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का एज ए फंक्शन ऑफ आर, डिस्टेंस के साथ। ये ग्राफ बड़ा ही कॉमन सा ग्राफ है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ। पोटेंशियल धीरे धीरे गिरता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से गिरता है ना, क्योंकि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है
1/4πε0q/r, ये फॉर्मूला होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है 1/4πε0q/r²। ध्यान रहे इस k की वैल्यू है 1/4πε0, ठीक है, इस k की भी। तो 1/r² के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से गिरता है। तो ये वाला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, जबकि ये वाला ग्राफ वोल्टेज का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका दूसरा पार्ट क्या है ये देखते हैं। अब ये बड़े बड़े कठिन कठिन सवाल तो नहीं बोलेंगे, बड़े बड़े सवाल आ गए हैं। Find the ratio of potential difference that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors so that the energy stored in the two case remains या becomes same। फिर से सेम सवाल, दो कैपेसिटर हैं, पहले उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लें, फिर उनका सीरीज कॉम्बिनेशन कर लें। बस फर्क ये है कि कैपेसिटेंस आइडेंटिकल नहीं है, 1:2 में है, यानी एक C है दूसरा 2C है, एक C है दूसरा 2C है। कह रहे हैं कि पोटेंशियल्स का रेशियो बताइए कि एनर्जी सेम हो जाए, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c + 1/2c, 2c, 2 + 1 3/2c, 2c/3, 2c/3, हाफ c v², ठीक है ना, vs लिखा है हमने इसमें जो पोटेंशियल लगाया है। इसकी एनर्जी बताइए, हाफ, इसको जोड़े 3c vp²। अब आप इन दोनों एनर्जी को आमने सामने रखिए, आपको bp/vs रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से 1:9 आएगा, क्या आएगा, √2:3 आएगा, ऐसा कुछ करके देखिए। आप इन दोनों एनर्जी को आमने सामने रख के रेशियो निकालिए पोटेंशियल का। बढ़िया सवाल है, बिल्कुल। और ये सवाल आपने देखा परसों भी हमने कराया, शायद कल की क्लास में कराया था परसों, और आज ही 2 बार रिपीट हो गया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो, V का रेशियो निकालिए जिससे कि एनर्जी दोनों सर्किट की सेम हो जाए। आइए देखिए 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 देखिए, 4 कैपेसिटर्स, 1 2 3 और 4 इस प्रकार से लगे हैं, बहुत बढ़िया। 6 वोल्ट की बैटरी है, बहुत बढ़िया। 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रो 6 माइक्रो 6 माइक्रो 2 माइक्रो। देखिए क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं ना, पहले इनका सीरीज निकाल लेंगे। 1/6 1/6 1/6 यानी 3/6 यानी 1/2, उल्टा करो 2, तो इनका इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफैराड। इनका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2 माइक्रोफैराड। और इनका जो 2 है वो इस 2 के साथ पैरेलल में है, तो C टोटल आ जाएगा 2 + 2 यानी 4 माइक्रोफैराड। ये टोटल इक्विवेलेंट C आ गया पूरे सर्किट का 4। तो हम आंख मूंद के Q टोटल निकाल लें, C टोटल V टोटल। C टोटल आया है 4 माइक्रो और V लगा रहे हैं 6, 4 6 24 माइक्रो कूलम चार्ज ये बैटरी निकालेगी, 24 माइक्रो कूलम। और ये चार्ज यहां पर जाके बटेगा, कुछ इस वाली ब्रांच में जाएगा 24 माइक्रो कूलम का, कुछ हिस्सा नीचे इस तिरछी वाली ब्रांच में जाएगा। अब आप सोचिए कि चार्ज किस तरीके से बटेगा, किस रेशियो में बटेगा। ऊपर वाली ब्रांच में कितना कैपेसिटेंस है, 2, इन सबका 2 ही था ना इक्विवेलेंट, और नीचे वाली ब्रांच में भी 2, यानी ऊपर भी 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, नीचे भी 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो जो चार्ज जाएगा वो बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का रेशियो 1:1 है। ऊपर भी 2 इस वाली ब्रांच का और यहां भी 2, तो रेशियो 1:1 है। तो चार्ज जो जाएगा ऊपर अगर x जाएगा तो नीचे भी x ही जाएगा, बराबर टोटल है 24 माइक्रो कूलम। 2x बराबर 24, तो x बराबर आ जाएगा 12, यानी बराबर बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ऊपर और नीचे बराबर बराबर था, इसलिए 12 माइक्रो कूलम। ऊपर भी 12 और नीचे भी 12। बहुत बढ़िया, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, वक्त की मांग है। अगला सवाल 45वां सवाल। कितने सारे क्वेश्चंस हैं आप देखिए, 56 क्वेश्चन मेरी किताब में हैं।
इस पार्ट में और मैं 45वें पे हूँ, यानी मुझे एक दिन और अभी देना पड़ेगा 3 तारीख तक। फिर हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। कुल मिला के पिछली लास्ट ईयर भी हमारे कुछ 6-7 बच्चे अच्छे से पढ़े थे ऑनलाइन में। हाँ, वो पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए वो ज़्यादा क्लास के बच्चे नहीं पढ़ पाए। आप लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन 6-7 उसमें अच्छे से पढ़ लिए थे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था फिर भी। लेकिन जब कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और फरवरी मार्च में आके ऑलमोस्ट फुल कंप्लीट तैयारी कर ली थी बोर्ड की। बस बोर्ड आए और हम पेपर दें। पूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी हम आधी से ज़्यादा क्लास की तो गारंटी लेते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी क्लास ने। फिर भी अब ये है कि स्कूल बेस पे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छे बच्चों को तो मिल ही जाएंगे, परंतु ऐसे बच्चों को भी मिल जाएंगे जो अच्छे मार्क्स डिजर्व नहीं करते, जिनको डिसिप्लिन नामक कोई चीज़ नहीं आती, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं जो कामचोर बच्चे थे उनको भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोनों लोग इक्वल हो जाएंगे, पढ़ने वाले भी और ना पढ़ने वाले भी। उनको तो मार्क्स इसलिए मिले क्योंकि वो पढ़े, उनकी इमेज अच्छी होगी। हालांकि अभी अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वक्त आगे ज़रूर डिफ्रेंशिएट करेगा। तो आप इस भरोसे में बिल्कुल भी ना रहें कि स्कूल से मार्क्स मिलेंगे तो उसका कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा, आप आराम से पढ़िए और जो पेपर हों स्कूल के एग्ज़ाम्स, उनमें अपना बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। ये ज़रूर आपको सोचना है ना, क्योंकि हो सकता है ऑर्डर ये आए कि जो स्कूल में बच्चे ने जो पेपर दिए हैं उसके अनुसार आप मार्क्स दें। तो आप स्कूल के पेपर्स को बहुत फोकस के साथ सॉल्व करें अच्छे से, है ना। बढ़िया। और वैसे भी स्कूल और सीबीएसई के मार्क्स कुछ ज़्यादा महत्व तो नहीं रखते। अगर मेहनत से नहीं आए हैं तो, मेहनत से आए हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। 2-3-4 दिन बहुत खुशी होती है कि 100 आए हैं। और अगर ये 100 बिना मेहनत के आए तो हमें शर्म और लज्जा फील होती है कि हमारा सिस्टम इतना बेकार है। चलिए कोई बात नहीं, आईआईटी है, नीट है, बहुत सारे कॉलेज हैं, वो अपने एग्ज़ाम्स लेंगे और वहाँ तो केवल वही बच्चे जा पाएंगे जो अच्छे से पढ़ते हैं। इसलिए उन बच्चों से भी हमने कह दिया है कि आप टेंशन फ्री रहो, 11th का रिवाइज करो, अपने कॉलेज का एग्ज़ाम देना है। और आपसे भी यही कहेंगे। तो अभी आप अपना 12th पे फुली फोकस रखें और फिर आपको 12th के बाद थोड़ा सा 11th भी रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि हर साल करना पड़ता है। अगर आप आईआईटी का पेपर देने जा रहे हैं, नीट का दे रहे हैं, 11th रिवाइज करके ही जाना होता है, ठीक है। तो बस इतना अंतर आ गया है इस पेंडेमिक में कि हम ये कह सकते हैं कि आप अपने स्कूल के पेपर पे फोकस कीजिए। कभी कभार बच्चे नहीं देते हैं कि सीधा बोर्ड में करेंगे, पेपर ही नहीं देने जाते हैं, कभी कभार छोड़ देते हैं। ऐसा ना करिए, ठीक है। ये आप सीख लीजिए इस एक्सपीरियंस से कि आपके स्कूल के सारे पेपर देने, चाहे कैसा भी हो। मेहनत से देंगे तो वो दिखाई देगा, भले ही 2 मार्क्स कम आ जाएंगे लेकिन वो दिखाई देगा। ओके, सो होपफुली कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। आपको भी पता है क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें बार बार वही रिवाइज होके आ रही हैं, इसलिए। तो सभी क्वेश्चंस पे आप अच्छे से अपना फोकस रखेंगे, सभी टेस्ट को अच्छे से आप देंगे। कोचिंग स्कूल यानी आपको पूरा डिसिप्लिन में रहना है। कौन से पेपर के मार्क्स आपके बोर्ड मान लिए जाएं, है ना। वैसे तो अभी इस साल तो शायद बोर्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन लगभग हर जगह हो चुका है और थोड़े दिनों बाद मेरे ख्याल से कंपलसरी भी हो जाएगा वैक्सीनेशन कराना। तो मेरे ख्याल से इस साल बोर्ड होंगे, ठीक है। अभी क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। 18 साल से नीचे के एक भी बच्चे को अभी वैक्सीन नहीं दिया गया। तो आप पढ़ते रहिए, ऐसा ना हो कि आप में से कोई 1-2 बच्चा ढिलाई पे आ जाएगा, ओ अब तो हो गया हो ही जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। अब थोड़ा और टफ हो गया, आपको स्कूल के पेपर भी ध्यान से देने हैं। ओके, तो अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।